एक बार सभी लोग मिलकर जोरदार नारे लगाएंगे। बोलिए भारत माता की वंदे वंदे। सभी लोग थोड़ा हाथ खड़े करके भारत माता की जयकारा लगाइए, क्योंकि यह जो नारा है ना, यही एक नारा है जिसने भारत को टूटने के लिए बचाया। वंदे मातरम, भारत माता की जय, यही एक नारा है जो 1763 से लेकर 1800 तक 37 साल तक यहाँ के सन्यासियों ने विद्रोह किया था, जिन्होंने भारत के लिए कहा था कि बाहोते तुम्ही मां शक्ति, हृदय तुम्ही मां भक्ति, तुम ही प्राणा शरीर। ये जो भारत है ना, माँ है, वो इस बाजू की शक्ति है, हृदय की भक्ति है, और इस शरीर का प्राण है हिंदू का। हिंदू ने इस भारत को अपने आत्मा में प्रतिस्थापित किया है। इसलिए सभी की जयकारा होनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के इस हिंदू सम्मेलन के अवसर पर मंच पर उपस्थित मातृशक्ति के प्रतिनिधित्व करने वाली वसुधा दीदी, यहाँ पर उपस्थित पूज्य संत वृंद, जिनके उपस्थिति ही ईश्वर के वास का प्रमाण है। तुलसीदास जी ने कहा कि जो जग जंगम तीर्थ राजू, जो अपने वाणी से, अपने सानिध्य से, अपने आशीर्वाद से इस हिंदू समाज को निरंतर पावन निर्मल करने वाले और जिनकी कृपा से समाज चलता है, ऐसे पूज्य संत बिंद के चरणों में प्रणाम करते हुए यहाँ उपस्थित मातृशक्ति, आज एक बात माताओं को मैं कहना चाहता हूँ। जब तक आप यहाँ बैठे तो उस बात को स्मरण करके बैठिए कि जब यह समाज, यह देश अंधकार में भरा था, उस समय ज्ञान की देवी मां सरस्वती बनकर आपने ज्ञान दिया। जब यह संसार, यह जो देश है, जब दुष्टों की आक्रांता से परेशान होकर के निराशा के सागर में डूबा था, उस समय दुर्गा का रूप धारण करके मां आपने इस संसार का संरक्षण किया। अब देश में जब अन्न की आवश्यकता हुई, महालक्ष्मी बनकर आपने सबको समृद्ध किया। ऐसी माँ, उस शक्ति को स्मरण करके जब तक आप बैठे हैं तो उसको स्मरण करके बैठिए, क्योंकि आज एक विशिष्ट दिन है, हिंदू सम्मेलन है। हम कथाओं में जाते हैं तो वहाँ सत्संग के अवसर का लाभ लेने के मन के अंदर इच्छा होती है, एक संत के दर्शन की इच्छा होती है, कुछ पुण्य मिले इसकी अपेक्षा होती है, पाप मिट जाए इसकी अपेक्षा होती है, मुक्ति मिले इसकी आकांक्षा होती है। लेकिन आप हिंदू के नाते आए हैं, जो इस देश के मूल है, जिसे यह देश चलता है, जो दुनिया में धर्म अध्यात्म की सही शिक्षा हिंदुत्व देता है, उसके लिए आए हैं माताओं। इसलिए इस बात को स्मरण करके बैठिए यार। और यहाँ उपस्थित अपने इस बड़ा मलहरा के सज्जन वृंद, युवा मित्र साथियों, एक बात मैं बहुत निवेदन के साथ आप सबको कहना चाहता हूँ। बंधु, हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, हम सभी बड़े भागी हैं, क्योंकि हमारा जन्म इस भारत वर्ष में हुआ है, इस भारत धरती में हुआ है, इस सनातन परिवार में हुआ है, इस हिंदू धर्म को मानने वाला हिंदू समाज में हुआ है। मैं हिंदू हूँ, यही मेरे लिए गर्व का विषय है, यही मेरा आभूषण है। यही हिंदू के जो महापुरुष थे, उन्होंने दुनिया में जाकर धर्म अध्यात्म की शिक्षा दिया। इस पर मुझे गर्व है, मुझे अपने आदर्शों पर गर्व है, मुझे अपने महापुरुषों पर गर्व है, मुझे धरती पर जन्म लेने का गर्व है। मैं हिंदू हूँ, यही मेरे लिए आभूषण है, यही मेरे गर्व का विषय है। यही एक विषय ऐसा है जो हमारे हृदय में जब
प्रदीप्त रहेगा, जाजल्यमान रहेगा, दीपक जलता रहेगा, तो ये हिंदुस्तान चलता रहेगा, ये भारत चलता रहेगा। इस भारत के अंदर मानवता की रक्षा होती रहेगी जब इस गर्व भाव को हम समझते रहेंगे कि मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ। यही एक भाव है जब तो हम एक सूत्र में जोड़ता है। हम विभिन्न जाति के होंगे, विभिन्न गोत्र के होंगे, विभिन्न देवी देवताओं को मानने वाले होंगे, लेकिन एक शब्द जब आता है, एक क्षेत्र नाम खड़ा होता है, जिस क्षेत्र के साथ हम खड़े हो पाते हैं वह हिंदू है। बंधु, ये हिंदू भाव को जगाए रखना है। इस हिंदुस्तान को यदि इस दुनिया के अंदर अपनी भूमिका निभाना है तो इस हिंदू भाव को जागृत रहना पड़ेगा। बंधु, इसको आप मत सोचिए कि मैं तो व्यक्ति हूँ, मैं किसान हूँ, मैं कर्मचारी हूँ, महिला हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माँ हूँ, ऐसा मत सोचिए। आज आप मैं हिंदू हूँ ये सोचिए, क्योंकि आपकी भूमिका दुनिया में आप भविष्य के अंदर निर्धारित होने वाला है। क्योंकि दुनिया में धर्म और अध्यात्म को सिर्फ हिंदू परिभाषित कर सकता है, अपने आचरण से, अपने शास्त्रों से, अपने व्यवहार से। बंधुओं, इसलिए उस बात को हमेशा याद रखना है कि हिंदू भाव को जब जब भूले, आई विपत महान, भाई छूटे धरती खोई, मिटे धर्म संस्थान। इस देश के अंदर जब इस हिंदू भाव को भूल गए तो सोमनाथ मंदिर ढह गया। जब इस देश के अंदर हमने देखा कि यह समाज क्या क्या देखेगा, सोमनाथ को टूटते हुए देखा है, अयोध्या को ढहते हुए देखा है, काशी को बिखरते हुए देखा है, बनारस को भी लुटते हुए देखा, मथुरा को टूटते हुए देखा। यह समाज क्या क्या देखेगा। अब जब उस हिंदू भाव को समझेगा बंधुओं, तो अपने सारी चीजों को समाधान कर पाएगा, संगठित होकर खड़ा होगा, अपने धर्म और अध्यात्म की शिक्षा को लेकर दुनिया में जाएगा, इस देश की श्रेष्ठ स्वस्थ परंपराओं की रक्षा करेगा, इस महान संस्कृति के इस वाहक और संतों के मार्गदर्शन में समाज चलेगा। इसलिए उस हिंदू भाव को याद करके रखना है बंधुओं। इसलिए गर्व की बात है, इसलिए इस धरती पर देवता तरसते हैं जन्म लेने के लिए। शास्त्रों में इसका बड़ा सुंदर वर्णन है। गायन्ति देवा किलगित कहानी, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, स्वर्ग अपवर्गास्पद मार्ग भूते, भवन्ति भूयः पुरुषः सुरपात्। ये धरती धन्य है, ये पृथ्वी धन्य है, ये भारत धन्य है, जहाँ जो भी प्राणी ने मनुष्य के रूप लेकर जन्म लिया है। ये भारत पर जन्म लेना बहुत सौभाग्य की बात है। ये देवताओं की धरती है, ये अर्पण की धरती है, ये तर्पण की धरती है, बंधन की धरती है। स्वामी विवेकानंद जी जब 1897 के अंदर जब कोलंबो में उनका भाषण हुआ तो उन्होंने बहुत आग्रह पूर्वक कहा। वो कहते हैं कि मैं दुनिया के चारों कोनों में घूम कर आ रहा हूँ, मैं एक अनुभव लेकर आया हूँ जिसको मैं आज चौक में भी खड़े होकर जोर जोर से बोलकर कह सकता हूँ कि यह जो भारत भूमि है वो धर्म की भूमि है, वो धन्य की भूमि है, वो पुण्य के प्राप्ति की भूमि है। दुनिया में जो भी व्यक्ति ईश्वर की ओर उन्मुख होता है उसको एक बार भारत आना ही पड़ता है। उसी भारत भूमि को भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि स्वर्गादपि गरीयसी अपि स्वर्णमय लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये भारत धरती के लिए कहा राम जी ने। एक वितरागी संत हुए थे सुखदेव मुनि, वो एक बार वर्णन करते हैं कि इस दुनिया में स्वर्ग की बात है। ये स्वर्ग में जब देवता एक साथ खड़े होते हैं, एक साथ सभा में मिलते हैं, जब पृथ्वी की कोई समाचार मिलता है तो आपस में वो क्या चर्चा करते हैं? वो आपस में चर्चा करते हैं कि अहो अमिशाम किम कार्य शोभनम प्रसन्न एसाम स्वयं स्वीकृत हरि, ये जन्म लब्धम भारताजुरे मुकुंद सेविको पैकम स्पृहाहीनः। अरे अरे उस मनुष्य को देखो जो भारत धरती पर जन्म लिया है, अरे उस प्राणी को देखो जो वहां मनुष्य के रूप में लिया है, वो कैसा पुण्य का काम कर रहा है, कैसा धर्म का काम कर रहा है, कैसे लोक हित में जीवन लगाया हुआ है। उसकी धर्म की शिक्षा देखिए, उसकी परंपरा देखिए, जो विश्व कल्याण के लिए जीता है वह भारत है। वो प्राणी कैसा, क्या उसने, क्या इस पर उस जो है उस प्राणियों के ऊपर अहेतु की कृपा की, क्या उसके प्रारब्ध का कोई फल है क्या कि भारत धरती के अंदर उसने मनुष्य का रूप लिया है। तो भारत के अंदर मनुष्य के रूप लेना, भारत के अंदर हिंदू जाति में जन्म लेना बंधु, ये बहुत गर्व की बात है। इसको हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए।
हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए। और इसी जो है मन के अंदर स्मृति के कारण से ही हम अपने यहाँ के आदर्शों के प्रति, यहाँ के संस्कृति के प्रति, यहाँ की प्रकृति के प्रति, यहाँ की जल जंगल जमीन के प्रति जो एक आत्मीयता का भाव हम लोग लेकर खड़े होते हैं, वही हिंदू भाव है। इस देश की जो श्रेष्ठ, दुनिया के श्रेष्ठ जो भाव है वही हिंदू भाव है। इस भाव को सदैव स्मरण रखना है। यह जो भाव जब तक हृदय में जलता रहेगा तो किसी भी प्रकार के लोभ, प्रलोभन, लालच, किसी प्रकार के भी बातों से हम मुक्त होकर के अपने जो लक्ष्य है उसके लिए काम कर पाएंगे। ऐसा एक विषय इस हिंदुत्व के विषय में है बंधु। और दुनिया के सारे शक्तियों ने इस बात को, यह बात समाप्त हो जाए इसीलिए सारी ताकत लगाई। अंग्रेजों ने इस बात को इसीलिए जो है कड़ाई से उन्होंने किया कि ये जो हिंदुत्व है यही जगाता है, इस पर जो है ये कैसे कमजोर हो जाए, इसी के लिए उन्होंने काम किया। और यह जो संस्कार का माध्यम है यही हमारा जो है बंधु परिवार है, जिसके कारण से भारत बचा है। ये जो वर्ष है ये शताब्दी वर्ष है, और इस शताब्दी वर्ष में हर हिंदू घर को 3 बातें करना है, हर हिंदू घर को। और इसलिए मैं आपकी करने लायक बात बता रहा हूं आपको। ये 3 बातें यदि हमारे परिवार में होने लग जाएगा तो सनातन की रक्षा भी हो जाएगी और हम हिंदुत्व का संस्कार भी आगे ले पाएंगे। और हमारे परिवार की जो विशेषता है हिंदू परिवार का, एक आदर्श परिवार का, उन सारी बातों को हम अपने घर में बचा पाएंगे बंधु। और ये है परिवार के लिए, परिवार के विषय का है। आप सभी जानते हैं कि यह देश जो आज बचा है जिस स्वरूप में, उसके पीछे परिवार है। क्योंकि इस देश पर जब पहला आक्रमण हुआ, मुगलों का जब आक्रमण हुआ, तो उन्होंने हमारे सारे प्रतिष्ठित स्थान, सोमनाथ, काशी, मथुरा, अयोध्या, और आज से आप देखेंगे 350 साल पुराना जो भी प्रतिष्ठित स्थान है एक भी सुरक्षित नहीं रहा, सब खंडित कर दिए। और इसी चरण में एक और बड़ा आक्रमण हुआ, वो था हमारे महाविद्यालय, हमारे गुरुकुल, हमारे मठ, हमारे विश्वविद्यालय। तक्षशिला समाप्त कर दिए, नालंदा समाप्त कर दिए, विक्रमशिला समाप्त कर दिए बंधु। और जब जो दूसरा आक्रमण का एक चला अंग्रेजों ने जब आए इस देश के अंदर, तो अंग्रेज इस बात को जानते थे कि भाई इस देश में तो मुगलों ने इतने 750 साल तक शासन किया, बड़े क्षेत्रों में इनका राज्य था, पूरे देश पर कभी नहीं कर पाए वो, नहीं भारत थका हारा, संघर्ष किया। तो अंग्रेज आए तो उन्होंने यहाँ की शिक्षा बदल दी, इस देश के मति को मारने का उन्होंने प्रयत्न किया। एक अंग्रेज ने कहा कि भैया इस देश का जो रीढ़ है ना, वो यहाँ के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत है, जब तक इसको तोड़ेंगे नहीं तब तक इसमें शासन नहीं कर पाएंगे। उन्होंने शिक्षा बदल दी, इतिहास बदल दिया, सारे चीजें, व्यवस्थाएं, ताना बाना हमारे ध्वस्त हो जाए, ऐसा सब प्रकार के प्रयत्न किया बंधु। लेकिन इन दोनों शक्तियों ने परिवार तक नहीं पहुंचा, दोनों शक्ति परिवार तक नहीं पहुंचा। परिवार में परिवार के मुखिया का चलता रहा, समाज में समाज का मुखिया का चलता रहा। परिवार में जिस प्रकार शुरू में हमारी व्यवस्था चलती रही, वो सारी व्यवस्थाएं परिवार के अंदर चलती गई, युद्ध चलता रहा, सारे प्रकार के संघर्ष होते रहे, अपने लोग संघर्ष करते रहे, लेकिन परिवार वैसा ही परिवार का व्यवस्था चलता रहा। उस व्यवस्था पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं हुआ। लेकिन स्वतंत्र होने के बाद, स्वतंत्रता के कुछ पहले से ही इस परिवार की व्यवस्था ध्वस्त हो जाए, इसके लिए एक षड्यंत्र चला। 1939 के अंदर दिल्ली में एक विश्वनाथ नामक व्यक्ति ने एक दिल्ली प्रेस की स्थापना किया और 8 पत्रिकाएं निकाला उसने।
और उन पत्रिकाओं में हर बार वो किसी न किसी पारिवारिक ताना बाना, रिश्ता की मान्यता, हमारे जो संबंधे हैं उस सबको वो तार तार करते ऐसे घटनाओं को वर्णन करता था। और धीरे धीरे आज जो आधुनिकता के दौर पर ये जो हमारे परिवार है उनमें कई प्रकार की बातें आने लगी, जिसका एक उत्तर है 3 बातें जिसको हमें अपने परिवार में करना है। तो पहला ये है कि परिवार के सभी सदस्य सप्ताह में एक दिन अपने घर में पूजन करें, आरती करें। सप्ताह के एक दिन की आरती, उस परिवार में जितने भी सदस्य हैं सब मिलकर हम आरती करेंगे। चाहे 2 साल का बच्चा है तो गोद में रहेगा, 80 साल के बुजुर्ग हैं तो पीछे बैठे रहेंगे। उस परिवार के सभी माताएं, बहनें, बच्चे, वहां के जो है पुरुष, सब एक साथ मिलकर आरती करेंगे बंधु। ये पूजन बहुत बड़ी बात है। ये पूजन हो सकता है आधा घंटे का होगा, लेकिन जो है हम इस पूजन के कारण से अपने मन के अंदर धार्मिक दृढ़ता ला रहे हैं। अपने वो जो सामने अपने घर के अंदर जो विग्रह है उसके साथ हमारा एक संबंध स्थापित हो रहा है। आपके बाजू में खड़ा हुआ वो 3 साल 4 साल का बच्चा है, वो उस विग्रह के साथ एकात्म हो रहा है। हम अपने वो जो सांस्कृतिक और धार्मिक व्यवस्था है उसको हम उस छोटे नव पीढ़ी के अंदर ट्रांसफर करते जा रहे हैं, स्थानांतरित करते जा रहे हैं बंधु। और एक बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, दुनिया के अंदर घटना घटी है बड़ी। इस देश के अंदर आपको ध्यान होगा कि 1835 में यहाँ से एक एटलस नामक जहाज गया था गिरमिटिया देशों में, जहां हजारों हजार वहां भारत के मजदूर गए थे। कई मजदूर रास्ते में ही चले गए, कई वहां जाकर इतने इकट्ठे, प्रताड़ना सही, सब कुछ सहा वहां, वह उनको मतांतरण का सब प्रयत्न होता रहा। लेकिन यह मजदूर क्या किए थे मालूम है? ये मजदूर क्या किए थे, जब अपने साथ गए तो अपने ढोलक मजीरा ले गए थे, रामचरितमानस का गुटखा लेकर गए थे, उसके पांडुलिपि लेकर गए थे। जब भी वो काम करते करते थक जाते, रात में एकत्र होते तो श्री राम जय राम का कीर्तन करते रहते थे, रामायण पढ़ते थे, दोहा चौपाई पढ़ते रहते। इसके कारण से वो सालों साल तक चलते चलते आज उस गिरमिटिया देशों में हिंदुओं की संख्या बढ़ गई, उस धार्मिक संस्कार के कारण से बंधुओं, जो हम उस एक आरती से, एक पूजन से अपने जो है नौ पीढ़ी में हम दे सकते हैं। इसलिए आप तय करिए, आज के बाद हमारे घर में सप्ताह में एक दिन सामूहिक आरती करेंगे, सभी लोग बैठकर। माताएं बोलिए, उस दिन कोई व्यवसाय में है तो उनको बोलेंगे कि आज जल्दी आना है, आपको आरती है, आज मंगलवार का दिन है, जो भी दिन तय करिए, सप्ताह के एक दिन की आरती सभी सदस्य एक साथ खड़े होकर उस दिन आरती करेंगे, चाहे 2 साल का हो चाहे 80 साल के बुजुर्ग हमारे। यह पहली बात। और दूसरी बात है कि सप्ताह के एक दिन सामूहिक भोजन, उसी दिन आरती करिए, उसके बाद सामूहिक भोजन करिए। ये जो भोजन है ये एक बहुत अद्भुत और बड़े मनोवैज्ञानिक इसका प्रभाव है, मैं बता रहा हूं भाइयों, बहुत मनोवैज्ञानिक प्रभाव है इसका। आप अनुभव करिए, किसी घर में आप 4 बार जाइए, 5 बार जाइए, चाय पीकर आइए, लेकिन जब तक उस घर के आप अन्न नहीं खाते हैं तब तक उस घर में वो आत्मीयता आप महसूस नहीं कर पाते हैं। आप भी नहीं करते ना, घर वाले भी नहीं करते। जिस दिन आपने उस घर का अन्न खाया उसी दिन से उस घर के माताएं बोलते हैं, अरे भाई साहब बहुत दिन हो गया आए नहीं है, क्या बात है। एक अलग प्रकार का भाव है। और जब हम एक साथ परिवार के लोग भोजन करते हैं तो उसमें जो है अनौपचारिकता, एक विश्वास और प्रेम दोनों अलग अलग है भाइयों। विश्वास और प्रेम दोनों अलग अलग है। एक छत के नीचे हैं, प्रेम स्वाभाविक है। एक छत के नीचे हैं, आत्मीयता है। एक रक्त के हम सभी हैं तो स्वाभाविक रूप से प्रेम होगा, लेकिन विश्वास अलग है। विश्वास क्या है? विश्वास ये है बंधुओं कि जब अपने घर की बेटी जो है कहीं गलती करने के बाद भी घर में आकर अपने ताई से, अपने चाची से, अपने भाई से, अपने दीदी से बता सकती है कि गलती हो गया, तो भी बता सकती है, यह विश्वास है। कोई बेटा गलती कर दिया इसके बाद भी अपने चाचा को बता सकता है, कोई गलती करके आने के बाद भी अपने बड़े भाई को बता सकता है, यह विश्वास है।
तो घर के अंदर विश्वास चाहिए, नहीं तो संकोच में बड़े भैया है, मैं क्या बताऊं ताऊ जी को, मैंने क्या बताऊं, ये संकोच के कारण से, विश्वास नहीं होने के कारण से आदमी बता नहीं पाता और मन के अंदर वो घुटते रहता है। बाहर जब चर्चा करता है अपने सहेली से, अपने मित्र से चर्चा करता है तो उसके कई प्रकार की घटनाएं होती हैं। घर के अंदर ही एक स्थान ऐसे चाहिए जहां हर व्यक्ति मन की बात कर सके। इसलिए हमारे यहाँ हमारे जो बुजुर्ग होते हैं वो प्रतीक्षा करते हैं, अपने छोटे बेटा का प्रतीक्षा करेंगे, बड़े बेटे का प्रतीक्षा करेंगे, अपने नाती का प्रतीक्षा करते हैं, वो आएगा, गप लगाऊंगा, मन की बात करूंगा। क्योंकि भैया मनुष्य जीवन में हमारे संतों को छोड़ दीजिए, योगियों को छोड़ दीजिए, लेकिन जो सामान्य मनुष्य है उसको अपने दिल की बात कहने के लिए कोई ना कोई स्थान चाहिए, मन की बात कहने के लिए कोई ना कोई स्थान चाहिए, जिसको अपने यहाँ एक चलतू शब्द में बोलते हैं, रोने के लिए कंधा चाहिए बंधुओं। ये हर एक व्यक्ति को चाहिए, चाहे 80 साल का बुजुर्ग हो क्यों ना हो, 90 साल का बुजुर्ग क्यों ना हो। मन का अलग संसार है, मन के अंदर अलग बात चलती है, वो संसार ही अलग है मन के अंदर का। इसलिए हर एक व्यक्ति को अपने मन की बात कहने की स्थान चाहिए, जिसको मैंने कहा ना रोने के लिए करना चाहिए, वो परिवार में चाहिए, परिवार में स्थान चाहिए बंधु, कि हम हर प्रकार की बात हम कह सकें, अपने भाई से कह सकें, अपने पिता से कह सकें, अपने चाचा से कह सकें, ताकि जो है हमको सही सुझाव मिल सके, हमको संभाल सकें हम। यदि ऐसा विश्वास होता है ना तब हम अपने मन की बात कह देते हैं। मैंने गलती करके आया है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं अपने बड़े पिताजी को बताऊंगा तो मुझे थोड़ी डांटेंगे, लेकिन मुझे संभालेंगे। मैं बड़ी ताई को बताऊंगी तो मुझे संभालेगी, और हमारे ऐसे सब संभालते हैं। वो ताई क्या बोलती है, बेटी जब ऐसी बात को बताती, चिंता मत करना, तुम अपने माँ को मत बताना, मैं बताऊंगी, डरने की कोई बात नहीं बेटी, मैं हूं तुम्हारे साथ। आज इस बात को करने की आवश्यकता है बंधु हमारे समाज में, कि अपने नए पीढ़ी, हमारी बेटियां, हमारे बच्चे हमारे घर में हर बात को कह सकें, दिल की बात को कह सकें, मन की बात को साझा कर सकें। ये बहुत आवश्यक है आज के समय में। और तीसरी बात है एक साथ बैठना, गपशप लगाना, अनौपचारिक बातचीत करना, अपने महापुरुषों के बारे में बातचीत करना, अपने जो है कुल परंपरा के बारे में बातचीत करना, ये बातें हमको अपने परिवार में चाहिए। ये 3 बातें हर हिंदू घर तक पहुंचाना है। आज जो है यहाँ से जाइए और आप अपने घर में बात करिए कि 3 बातें हम अपने घर में करेंगे, और इन 3 बातों को हर घर तक पहुंचाना है। हर हिंदू घर में यदि ये 3 बातें होने लग जाएगी बंधुओं, तो हमारे परिवार में सामंजस्य आ जाएगा, हमारे परिवार में एकत्व आ जाएगा, हमारे परिवार एक रस हो जाएगा, हमारे परिवार में आत्मीयता और ये जो प्रेम है ये बहुत प्रगाढ़ हो जाएगा। एक दूसरे को देख कर ही मन के अंदर प्रसन्नता होगी, एक दूसरे को देखते ही हृदय खिल जाएंगे। ये 3 बात होंगी हो जाएंगे। तो मैं एक परिवार में गया था, तो उसमें ध्यान में आया कि ये जो बातें हैं ये जहां होता है वहां उस प्रकार का है। तो ये तीनों बातें हम हर हिंदू घर तक पहुंचाएं तो ये सनातन जो है वहां सुरक्षित हो जाएगा समाज में। और बंधुओं आज जो है यह विषय सर्वत्र फैले और यह देश धीरे धीरे आज दुनिया के अंदर एक सर्वमान्य राष्ट्र के नाते खड़ा होता जा रहा है। और उसको बनाने के लिए सामान्य समाज की जो भूमिका चाहिए, हम सब अपने अपने स्थान पर एक हिंदू के नाते, एक भारतीय के नाते, एक अच्छे नागरिक के नाते जब हम अपनी भूमिका निभाएंगे तो निश्चित रूप से भारत जो विश्व गुरु बनेगा, भारत जो सनातन है वो दुनिया को सुख शांति का संदेश देगा। यहाँ के जो पूर्वजों ने कहा है वहां तक हम पहुंच पाएंगे। और इतना एक अपना विषय रख करके मैं अपने वाणी को यहीं पर समाप्त करता हूं।